अब ठीक है आवाज? ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लैब एक्सपेरिमेंट 6। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? इसमें हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस की। अगर आपने प्रीवियस लैब्स को कवर कर लिया है तो उसमें आपने देखा होगा कि लैब एक्सपेरिमेंट 4 और 5 में हमने बूलियन अलजेब्रा के रूल्स और थ्योरम्स के थ्रू हमने बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई किया था। और सिंप्लीफाई करने की रीजन क्या होती है कि अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है जो कि एक कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, तो अगर आप स्टेट उसका डायरेक्टली अगर आप सर्किट बनाते हैं तो वो कम्प्लेक्स होता है सर्किट, उसमें आपसे मिस्टेक्स हो सकती हैं। सो वन ऑफ द वेज कि आप जो है ना उस कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो उसके लिए आप बूलियन अलजेब्रा के रूल्स यूज करते हुए एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, एंड देन बेस्ड ऑन दैट सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन जो आपका सर्किट आता है वो भी सिंप्लीफाइड होता है और इजी टू ड्रॉ या अंडरस्टैंड होता है। ठीक है। सो आज हम बात करेंगे कि क्या और कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपने हैंडआउट्स के अंदर भी अपने पढ़ा होगा कि हमारे पास दो और मेथड्स थे, एक था क्वीन मिक्लक्सी मेथड और एक था के मैप। इस एक्सपेरिमेंट में हम के मैप डिस्कस करेंगे। के मैप मीन्स कर्नौग मैप्स। ठीक है। हम ये स्टडी करेंगे कि कर्नौग मैप्स जो हैं 2 या 3 या 4 इनपुट्स के वेरिएबल्स के लिए कर्नौग मैप्स कैसे बनाते हैं, और फिर कर्नौग मैप्स को यूज करते हुए हम बूलियन लॉजिक को या बूलियन इक्वेशंस को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। हमारा जो फर्स्ट लैब टास्क है इसमें हमें कहा गया है, जो टास्क 1 है कि सिंप्लीफाई 2 इनपुट बूलियन फंक्शन। हमारे पास एक बूलियन फंक्शन है या बूलियन एक्सप्रेशन है जिसके अंदर 2 इनपुट्स हैं या 2 वेरिएबल्स हैं। आप ये देख सकते हैं कि इसको हमने लिखा हुआ है एफ इंटू ए बी। जो इनपुट्स हैं उनका नाम हमने रखा है ए और बी। ठीक है। और जो हमारे पास एक्सप्रेशन है एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए कम्प्लीमेंट इनटू ए प्लस बी। ठीक है। यानी पहले आपने ए और बी का एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, फिर आपने साइड पे ए और बी का और ऑपरेशन परफॉर्म किया, फिर ए का कम्प्लीमेंट लेके ए और बी का ए कम्प्लीमेंट के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, एंड देन फाइनली इन दोनों टर्म्स का फिर से और ऑपरेशन परफॉर्म किया। सो अब देखने में तो ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन इज इट पॉसिबल कि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें यूजिंग के मैथ? यस, हम इसको कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक 2x2 का के मैप लिया है। 2x2 इसलिए लिया है कि आपको पता है कि जब हमारे पास दो इनपुट्स होती हैं तो नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशंस कितने होते हैं? फॉर 2 इनपुट्स द नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशंस आर 4। ठीक है। ये तो क्लियर है आपको? हमारे पास जो के मैप होगा उसके अंदर 4 सेल्स होंगे। क्लियर है यहाँ तक? देखें, अब हम कहते हैं कि जो कॉलम साइड है इस जो रो साइड है मैं इसको कहता हूँ कि ये ए है, यानी ए इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 1। ये जो रो साइड पे है। और ये कॉलम साइड पे हम कहते हैं बी इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब जरा एक्सप्रेशन को गौर से देखें, ए डॉट बी यानी ए एंड बी। ये ए एंड बी को हम अगर बाइनरी में लिखें तो कैसे लिखेंगे? एसओपी में अगर आप देखें, जब आप किसी भी एसओपी को कैनोनिकल फॉर्म में लिखते हैं तो ए बी से मुरादी है 1 1। ठीक है। इसी तरह से इसको थोड़ा सा एक्सपेंड भी कर दिया जाए, ए डॉट बी प्लस ए कम्प्लीमेंट ए प्लस ए कम्प्लीमेंट बी। ए कम्प्लीमेंट ए तो 0 हुए थे ना, ये तो पता है ना आपको? हमारे पास यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन है? ए डॉट बी प्लस ए कम्प्लीमेंट बी। ऐसा ही है। ए बी का जो पहले हम बात करते हैं ए बी, तो ए बी को हम इसके ऊपर मैप करते हैं तो ए बी मीन्स 1 1। इस टेबल के अंदर के मैप के अंदर देखें कि जहाँ पे ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 1 है वहां पे आप सेल में 1 लिखते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट है ए कम्प्लीमेंट बी। ए कम्प्लीमेंट बी से मुराद ये है कि ए कम्प्लीमेंट के लिए हम 0 यूज करते हैं एंड बी एज सिंपल टू 1, तो 0 1। जहाँ पे ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है हम वहां पे 1 लिख देंगे। ये आप देखेंगे यहाँ पे इस सेल के अंदर आप देखें ए की वैल्यू 0 एंड बी की वैल्यू 1। अगर आप ये देखें ये 0 है ये 1 है, इट मीन्स कि इस सेल के अंदर भी हम 1 लिख देंगे।
यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी को कंफ्यूजन है इसमें? ओके। अब अब देखें बाकी दो सेल्स रह गए हैं। अ, क्योंकि इनके लिए हमारे पास टर्म्स मौजूद नहीं है तो हम यहाँ पे जीरो लिख देते हैं दोनों में। ठीक है। सो हमारे पास दो टर्म्स थी, हमने दोनों टर्म्स को के मैप के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। बाकी जो दो सेल्स रह गए थे उनके लिए हमारे पास टर्म्स नहीं थी तो हमने वहां पे जीरो लिख दिया। नाउ और नेक्स्ट स्टेप इज टू ग्रुप दी टर्म्स। ठीक है, यानी जो वो सेल जिनके अंदर वन लिखा हुआ है, तो पहले तो आप रूल समझिए कि ग्रुपिंग के रूल्स क्या हैं। जब भी आपने ग्रुपिंग करनी है तो कितने सेल्स की ग्रुपिंग करनी है। सबसे पहले तो ये आपने देखना है कि क्या वो सेल्स एडजेसेंट है, यानी साथ साथ है कि नहीं साथ साथ है। अगर साथ साथ हैं तो फिर आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, अगर साथ साथ नहीं है तो फिर आप ग्रुपिंग नहीं कर सकते। ठीक है। सेकंड थिंग इज कि जब भी आपने ग्रुपिंग करनी है तो हर ग्रुप में नंबर ऑफ सेल्स या नंबर ऑफ टर्म्स टू की पावर में होंगी। फॉर एग्जाम्पल टू की पावर जीरो इज इक्वल टू वन, टू की पावर वन इज इक्वल टू टू। यानी अगर गोइंग इन द सेम वे, अगर आपने जो वन टर्म्स हैं यानी जो टर्म्स दी गई हैं या वो सेल्स है जिनके वन लिखा हुआ है, अगर उनकी ग्रुपिंग करनी है तो आप कितने सेल्स का ग्रुप बना सकते हैं, या वन सेल का, या टू का, या फोर का, ये एट का, 16 का, एंड अप टू सो ऑन। ठीक है। सो इस केस में अगर आप देखें तो हमारे पास जो टेबल दिया गया है या के मैप दिया गया है, इसके अंदर दो सेल्स के अंदर वन वन लिखा हुआ है। ठीक है। दोनों एडजेसेंट है यानी साथ साथ हैं, और दोनों साथ साथ हैं। देखिए मुनाफ अगर आप लेते हैं तो इट इज नॉट माई मिस्टेक। ठीक है। आपके लिए मैं दोबारा से फिर स्टार्ट नहीं करता, जब मैं रिवाइज करवाऊंगा तो उस वक्त आप पूछ लीजिएगा। ओके। सो एंड नेक्स्ट थिंग इज के नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं जो साथ साथ हैं, टू हैं, तो मैं इन टू का ग्रुप बना लेता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। तो अब जरा इन दो सेल्स को देखें। अब इन दो सेल्स के लिए जो हमारे पास ए और बी की वैल्यूज क्या है, इसके लिए वैल्यू क्या थी, दोबारा जहन में रखें कि जो फर्स्ट सेल था इसके लिए वैल्यू क्या थी। इसकी वैल्यू वैल्यू थी जीरो वन। ठीक है। जो नेक्स्ट सेल है इसके लिए क्या वैल्यू थी ए बी की, वन वन। आप इनको वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे और आप वन बाय वन इनको कंपेयर करेंगे। ठीक है। पहले ए को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट में ए की वैल्यू जीरो है, सेकंड में ए की वैल्यू वन है। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए जिसमें आप किसी एक ग्रुप के अंदर जो सेल्स हैं उनकी वैल्यूज को आप वर्टिकली कंपेयर कर रहे हो, हर इनपुट को एक टर्म में उसी इनपुट को सेकंड टर्म में, यानी देखें इसमें ए को मैं दोनों में कंपेयर कर रहा हूँ। सो एक में ए की वैल्यू जीरो है, दूसरे में ए की वैल्यू वन है, तो ये चेंज हो रही है। सो ऐसी जो भी वैल्यू चेंज हो रही होगी उस इनपुट को हम कैंसिल कर देते हैं, सो ए कट जाएगा। ठीक है। ए को हमने इग्नोर कर दिया। सेकंड केस में देखें बी है, अब बी दोनों में वन वन है, यानी बी दोनों में सेम है, तो हम सिंपल लिख देंगे बी। ठीक है। तो हमारा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्लियर हो गया? ओके। मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि वो स्टूडेंट्स जिन्हें अभी ज्वाइन किया है उनको समझ आ जाए। ओके। सो हमारे पास एक टू इनपुट एक्सप्रेशन है। ठीक है। इसको हमने के मैप के थ्रू सिंप्लीफाई करना है। पहले टास्क जो है ना, प्रॉब्लम को समझें। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक टू इनपुट एक्सप्रेशन है, उसको सिंप्लीफाई करना है यूजिंग के मैप। सो एक्सप्रेशन का जो नाम है यानी फंक्शन का नाम है एफ इंटू ए बी इज इक्वल टू, आगे एक्सप्रेशन दिए गया है ए डॉट बी प्लस ए कम्प्लीमेंट इंटू ए प्लस बी। सो हम क्या करते हैं, पहले इसको ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको रिमूव करके इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करते हैं। ठीक है। इसको एसओपी में कन्वर्ट करते हैं। एसओपी के बारे में
आई होप कि आपको पता होगा, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट, सो ए बी प्लस ए कंप्लीमेंट ए प्लस ए कंप्लीमेंट बी, ठीक है। यहां तक क्लियर है? जिसको अभी भी समझ नहीं आई पूछ ले, बाद में आपने मुझे नहीं कहना कि रिपीट करें, ठीक है, क्योंकि आगे और भी टास्क हैं। ओके, अगर आप अब बूलियन अलजेब्रा के रूल्स को देखें तो ए कंप्लीमेंट इनटू ए जो है ये किसके बराबर होता है? ये जीरो के बराबर होता है, ठीक है। सो हम लिखते हैं ए बी प्लस जीरो प्लस ए कंप्लीमेंट बी। सो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? ए बी प्लस ए कंप्लीमेंट बी, ठीक है। अब इसको हम के मैप के ऊपर मैपिंग करते हैं। सो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं ए और बी। सो दो वेरिएबल्स के लिए नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन कितने होते हैं? 2 रेज टू पावर 2, यानी ये जो 2 है ना, ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जो पावर है। अगर 3 वेरिएबल्स हो तो हम कहते हैं 2 रेज पावर 3 है। सो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं ए और बी। सो इन दोनों वेरिएबल्स के लिए नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन कितने होंगे? 2 रेज पावर 2 इज इक्वल टू 4। सो जो हम के मैप बनाएंगे उसके अंदर 4 सेल्स होंगे, ठीक है। हर इनपुट कॉम्बिनेशन को एक सेल रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब क्योंकि ये 2 वेरिएबल्स हैं तो अब हमने एक के मैप बनाया है, एक टेबल बनाया है जिसके अंदर 4 सेल्स हैं, ठीक है। अब हम चाहें तो किसी रो साइड को ए कर दें या कॉलम साइड को ए कर दें, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं रो साइड में, अगर ये दो रोज है मेरे पास, तो मैं फर्स्ट रो को कहता हूँ कि एक ए इज इक्वल टू 0, दूसरी रो कहता हूँ कि ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। कॉलम में देखें तो मैं कहता हूँ कि बी इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 1। ये उन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है लेकिन उन्होंने लेबलिंग नहीं की थी, तो सो मैंने यहाँ पे लेबल कर दिया है। यहाँ तक समझ आ गई आपको? सो जो फर्स्ट सेल है, अगर आप टॉप लेफ्ट सेल देखें, यहाँ पे ए, इस सेल में ए की वैल्यू 0 होगी और बी की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब जरा एक्सप्रेशन को देखें। ए बी, ए बी को कैसे लिखते हैं? अगर हम इसको बाइनरी में लिखें तो इट इज इक्वल टू 1 1, ठीक है। इसी तरह ए कंप्लीमेंट बी किसके इक्वल है? ए कंप्लीमेंट को 0 से शो करेंगे, बी को शो करेंगे 1 से, तो 0 1। सो सेल में ये जो के मैप है, इस के मैप में जिस सेल में ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 1, यानी जहाँ पे ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1 है, वहां पे हम 1 लिख देंगे। तो ये जो सेल है यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। फिर ए कंप्लीमेंट बी यानी 0 1। सो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, ठीक है। समझ आ गई आपको? अच्छा, बाकी सेल्स का क्या करेंगे? बाकी सेल्स क्योंकि हमारे पास नहीं है, उनके लिए टर्म्स मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 0 लिखते हैं, ठीक है। देन हमने क्या करना है, हमने करनी है ग्रुपिंग। सो ग्रुपिंग किस बेस पे करते हैं? ग्रुपिंग करने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो द फर्स्ट रूल इज कि जो भी आप ग्रुप्स बनाएंगे, जिन भी सेल्स का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, पहला रूल, जीरोस का आप ग्रुप नहीं बनाएंगे। जब हम एसओपी की बात कर
जो जिन सेल्स के अंदर आपने वन का ग्रुप बनाते हैं एडजेसेंट होने चाहिए, साथ साथ होने चाहिए, उनके दरमियान में कोई गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आप ग्रुप, हर ग्रुप में जो जितने भी सेल्स ऐड करेंगे वो होगा, या उसका साइज तो 1 या 2 या 4 या 8 या 16 एंड सो ऑन। जो ग्रुप बनेगा इसमें कितने सेल्स होंगे, कितने ग्रुप बनेंगे, और जो ग्रुप बनेंगे उसमें कितने कितने सेल्स होंगे। बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये जो हमने एक ग्रुप बनाया है, अब इसके अंदर जो वैल्यूज है ना, हम इनको पता भी था कि जो हमारे पास जो फर्स्ट सेल है इसमें ए बी की वैल्यू है 0 1। जो नेक्स्ट सेल है इसमें ए बी की वैल्यू है 1 1। इनको मैंने वर्टिकली लिख लिया, और अब हमने ए की वैल्यू पहली टर्म में 0 है, दूसरी नीचे वाली टर्म में 1 है। जब भी कोई वैल्यू चेंज हो रही हो तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। सो ए तो